Hindus have been given a bad name by भारतीय जनता पार्टी। तो रुको जरा, सबर करो। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने, हिंदुओं की एक बहुत अच्छी छवि थी इस पृथ्वी के ऊपर। अब देश में मान सम्मान था हिंदुओं का, हिंदू धर्म का। हमको पीसफुल माना जाता था, चल झूठा। हमको शांति का दूत माना जाता था। लेकिन अब हमें क्या माना जाता है? हमें एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन। ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। तो हिंदू ने थोड़ी किसी के गिरजाघर जाकर या किसी के धार्मिक स्थल पे जाके प्रदर्शन किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुओं को तो पीटा गया है कनाडा के अंदर। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने तो आपने 1992 हिंदुओं को तो जाति में बांटा गया और आप कह रहे 2000। एक सेकंड विवेक, आपने बोला ये सब कुछ साल 2000। एक सेकंड सुनना पड़ेगा भाई, आपको पॉइंट एक सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अजय लोग अपनी बात का जवाब देंगे। आपने बोला 2014 के बाद ये सब कुछ हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कश्मीर कब हुआ था? 2014 के बाद हुआ था। ये 1947 में देश का बंटवारा किसके नाम पर आया था? ट्रेनें कट के कहां से आई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या 2014 के बाद हुआ था? जवाब दीजिए इस बात का। गुड क्वेश्चन। हाँ ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। देखिए, भागलपुर दंगे, मलियाना दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, सहारनपुर दंगे कब हुए थे? बड़ा आसान है। नहीं, बड़ा आसान है मुसलमानों और मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर टीकड़ा फोड़ देना। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थे पार्टीशन के लिए, लेकिन वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। संघ परिवार और हिंदू महासभा इक्वली रिस्पॉन्सिबल थी। चल झूठा। यही बिरला मंदिर के पास गांधी को गोली मारी गई थी, और क्यों मारी गई थी इसे प्रश्न उठना चाहिए कि भारत का पहला आतंकवादी, उसका एजेंडा क्या था? और इस तरह का माहौल 1930 और 1940 के दशक में 1930-40 में 2014 का रोना रो रहे थे। कल तक आप रोना रो रहे थे, ये बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं। लेकिन अब ये दुनिया में जो कनाडा में हिंदू कम्युनिटी है वो ये नारा लगा रही है। लेकिन अजय लोग यू है, आपने देश को खराब कर दिया है, आपने हिंदुओं का नाम बदनाम कर दिया है, आपने स्थिति को बेकाबू कर दिया है। हर चीज के जिम्मेदार आप है और मोदी है, और कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। ओनली मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अमीर जी, मेरी सलाह है विवेक श्रीवास्तव को। ये अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, ये अपने आप को हिंदू तो बुलाते नहीं, कहते हैं मैं एथिस्ट हूं, भगवान में भी यकीन नहीं रखता हूं। फिर हिंदू क्यों बने हुए भाई? ये हुई ना बात। हमें आप जैसे धर्म पे कोढ़ लोग नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के कहता हूं, हिंदू धर्म को त्याग दीजिए, बुद्धिस्ट ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, जो लेना हो ले लीजिए। गजब बेइज्जती है। आपके जैसे कोढ़, धर्म पे कोढ़ जिसको मैं कहता हूं, ये इस धर्म की कमजोरी बने हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज जब कनाडा में कोशिश की मंदिर में मारने की, 2-4 लोग को चोटें भी आई, और उसके बाद जब हिंदू संगठित होकर रोड पे आ गया और चिल्लाना शुरू हुआ, तब लोग को पता चला कि हिंदू एकता होती क्या है। बात तो सही है। कनाडा में दिखा दिया हिंदुओं ने कि कम नहीं है, अगर ज्यादा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उतर के रोड पे आ गए चंद मुट्ठी भर खालिस्तानी, हिंदुओं का मनोबल नहीं तोड़ सकते। और हिंदुओं के साथ सिख समाज भी खड़ा हो गया कनाडा का। आज भारत में एक सुर से आवाज निकल रही है कि हिंदुओं को एक होना होगा। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है, यह सच्चाई है कि जहां पे आबादी उनकी बढ़ती है, वहां शंख बजाना और पूजा करना तो दूर, धोती पहन के निकलने नहीं देंगे, कहेंगे छोटा पजामा पहनो। बात तो सही है। जाके नहीं विश्वास होता है तो किशनगंज, पूर्णिया जाके, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल जाके घूम के आइए। जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है। और आप जैसे लोग करते क्या हैं, जो इलीगल घुसपैठिए आ जाते हैं, उनको बसने में मदद देते हैं आप, उनका आधार कार्ड बनवा देते हैं, उनको वोटर लिस्ट में नाम ऐड करते हैं, क्योंकि आपके लिए वोट बैंक बन गया। लेकिन वो वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के कारण नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस्लामिक विजन लेके, इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है। और अभी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमपी ने खुलेआम कहा कि 30 से 35% मुसलमान हो गए, 10% और बढ़ानी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी को कभी आने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद के एमपी ने खुलेआम कहा कि 70% मुसलमान है, 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी नदी में फेंक देंगे। उस पर मिथुन चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि तुम लोग को काट के तुम्हारी धरती में फेंकेंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी हिम्मत बढ़ती है और इतना कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप जैसे हिंदू धर्म पे कोढ़ यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ऐसे कोढ़ों को चिन्हित करके फेंकना बहुत जरूरी है। अभी दीपांकर जी बैठे हुए हैं, पूरा सीमांचल का दौरा करके आए, हर जगह का दौरा करके आए। अमित शाह, पूछिएगा क्या हालत है? डर लगता है लोगों को पूजा करने में, बाहर निकलने में, अपना प्रोसेशन लेके जाने में। मारेंगे नहीं, तो आपका सोल्यूशन क्या है? माइनॉरिटी नहीं, घुसपैठिए, मार दोगे, बिहार में मुसलमानों की दिक्कत नहीं है, जो बांग्लादेश के रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, ये दिक्कत कर रहे हैं। एजेंडा यही है, घुसपैठियों को निकालो, बाहर करेंगे। आपकी समस्या सिंपल एजेंडा है। और जो घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करेगा, ऐसे कोढ़ को भी काट के फेंक देना। सबसे बड़ी समस्या बीजेपी है, और आपने हिंदुओं को बुरा नाम दिया है। आपने बड़ी समस्या हिंदू धर्म छोड़ दिए, मुसलमानों को गाली देते हैं। प्रभु हिंदू धर्म का त्याग कीजिए कल। तो आप क्या लगता है इंटरनेशनली आरती उतरेगी हमारे समाज की? आप क्या कह रहे हैं विवेक? अरे उनके साथ खड़ा होना तो दूर, आप उनको मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनकी आरती उतर जाएगी, उन्हें मारा जाएगा कि अपने मंदिर जाने पे? कनाडा के अंदर आप क्या कह रहे हैं ये बात? अरे यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमारा साथ दिया इस पूरे विषय के ऊपर। पूरी ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर ने हमारा साथ दिया है। ही हैज गिवन मैसेज टू द ट्रूडो कि आप नहीं कर सकते ऐसे। आप कह रहे हैं कि
आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को उनके मंदिर जाने पे मारा जाएगा, तो क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? आपके खालिस्तानियों के साथ है? नहीं, उन खालिस्तानी गुंडों के साथ है आप? बिल्कुल नहीं, लेकिन नरेंद्र नहीं, अरे बिल्कुल देश नहीं की हूं, कौन और नहीं है जी? होनी नहीं चाहिए, क्या बात करते हैं आप? लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वो कौन सी फोर्सेस है जिसकी वजह से हिंदुओं के ऊपर आज हमले हो रहे हैं? वो इमेज किसने खराब करी है? इसके बारे में कौन सोचेगा? स्वामी दिवाकर, वो ये सरकार है, स्वामी जवाब दिवाकर देना जो चाहता है। हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके लिए वो खुद ही आपकी जिम्मेदार सरकार है। है। आरती थोड़ी उतारी जाएगी हिंदुओं की।